हेलो मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नफीस ऑफिशियल में। आई होप आप स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए मेरे दोस्त, बिहार की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है वैकेंसी निकल रही हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जो है अभी से तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी जो है आपको कभी नहीं मिलने वाली। क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में वैकेंसी निकालना सरकार की मजबूरी बन चुकी है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले जो है मेरे दोस्त 75,543 वैकेंसी निकलनी है। 75,543 वैकेंसी निकलनी है, ठीक है। पुलिस अधिकारी मुख्यालय की तरफ से ये अपडेट देखने को मिल रहा है। अब देखिए, मैं A to Z जो है आपको इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ कौन इस फॉर्म को भर सकता है और कौन इस फॉर्म को नहीं भर सकता, और ये वैकेंसी किस किस पोस्ट के लिए निकली है। तो बहुत ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। देखिए, जैसा कि मैंने लिख रखा है, बिहार पुलिस बहाली नई भर्ती 2024। देखिए, बहाली एक तरीके से मैं कह सकता हूँ बहाली है। बिहार में बहुत ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है, और जैसा कि आपको पता होगा मेरे दोस्तों, 21,391 पोस्ट जो है आपकी ऑलरेडी पहले ही निकल चुकी हैं, जिनका एग्ज़ाम 7 अगस्त से शुरू होने वाला है, ठीक है। पुलिस में निकली थी, आपको पता है, बिहार पुलिस कांस्टेबल में 21,391 जो है आपकी ऑलरेडी पहले ही निकल चुकी हैं, ठीक है। इसकी चयन प्रक्रिया चल रही है। एग्ज़ाम होगा 7 अगस्त को और पूरे अगस्त जो है एग्ज़ाम चलेगा। अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। देखिए, बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से अपडेट क्या देखने को मिल रहा है। देखिए, ये अपडेट देखने को मिल रहा है 45,650 जो है वो वैकेंसी निकालेंगे, ठीक है। टोटल मिलाकर अभी निकालनी तो उनको इतनी है, ठीक, लेकिन अभी जो निर्णय लिया है वो इतने का लिया है, जिसमें 21,391 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जिसकी चयन प्रक्रिया चल रही है। वो 7 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होगा, और देखिए इसी तरीके से पूरे अगस्त जो है एग्ज़ाम होने वाला है। अब देखिए, जो अपडेट मिला वो ये मिला है कि 24,269 जो है वो और निकालने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए, मैं A to Z जो है आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कितनी फीस लगेगी, क्या चयन प्रक्रिया है, मतलब क्या क्या पूरी तरीके से करना पड़ेगा, मैं A to Z बतलाने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। देखिए, अगर मैं पद की बात करूँ तो देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो टोटल पद रहेंगे 19,469 रहेंगे, ठीक है। दरोगा के 2,000, सिपाही चालक 2,800। आपको पता होगा, जैसा कि डायल 100 होता है, 112 होता है, उसमें जो है आपकी सिपाही चालक की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी के लिए जो है 2,800 निकाली गई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये टोटल मिलाकर जो है आपकी 24,269 बैठ जाती हैं, ठीक। अब देखिए, योग्यता की बात करेंगे तो 10th पास वाले भी भर सकते हैं, 12th पास वाले भी भर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले भी भर सकते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी भर सकते हैं, ठीक है। जिसने डिप्लोमा कर रखा है वो भी भर सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो बिहार पुलिस कांस्टेबल में है, 19,669, सॉरी 19,469, ठीक है। तो देखिए, इसकी जो योग्यता मांगी गई है वो सिंपल 10th पास मांगी गई है। अगर आपने 10th पास कर रखा है, ठीक है, किसी भी बोर्ड से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और देखिए, ये जो वैकेंसी है ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ये नहीं है कि बिहार में निकली है तो जो है सिर्फ बिहार वाले ही भर सकते हैं और कोई नहीं भर सकता। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है, कोई भी इस फॉर्म को भर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी दूसरे स्टेट से कोई बंदा भरेगा, चाहे तो वो SC का हो चाहे ST का हो, उसको कोई छूट नहीं मिलेगी, वो जनरल की तरह भरेगा, ठीक है। जनरल की उसकी कट ऑफ लगेगी और उतनी ही वैकेंसी रहेंगी उसके लिए। अब देखिए, मैं एज की बात करूंगा। अगर आप जर्नल से आते हैं तो 18 से 25 साल तक जो है आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। देखिए, छूट किसको मिलने वाली है, मतलब एज में जो छूट मिलेगी, OBC वालों को 3 साल की छूट। EBC, देखिए EBC जो होता है ये आपकी एक कास्ट है, कहाँ पर, बिहार के अंदर, ठीक है। तो EBC, SC, ST इनको जो है 5 साल की छूट मिलेगी, ठीक है। ध्यान से सुन लेना। अच्छा, मैं फॉर्म फीस की बात करता हूँ। देखिए, अगर आप जर्नल से आते हैं या EBC से आते हैं या फिर EWS से आते हैं, तो इनकी जो फॉर्म फीस लगने वाली है वो आपकी 675 रुपये लगने वाली है, ठीक है। कितनी, 675। अगर आप SC से आते हैं, ST से आते हैं या किसी भी कैटेगरी की फीमेल हैं, तो आपके जो है 180 रुपये फॉर्म भरने के लिए फीस लगने वाली है, ठीक है। तो SC, ST और किसी भी कैटेगरी की फीमेल के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है, 180 रुपये सिर्फ। अब देखिए, सैलरी की बात करूँगा तो देखिए, आपकी सैलरी आपको पता ही होगा बहुत ज़्यादा यहाँ पर होने वाली है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए, अगर मैं बेसिक पे की बात करूँ तो यहाँ पर जो बेसिक पे मिलता है वो आपका 21,700 रुपये मिलता है, ठीक है, 21,700 रुपये। और देखिए, ये काफ़ी ऊपर तक जाती है, मतलब कि ये जाती है आपकी 69,100 तक, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका DA जोड़ दूँ, इसी में HRA जोड़ दूँ, ठीक है, और इसी में दूसरे भत्ते जोड़ दूँ, ठीक है, और दूसरे अलाउंस जो होते हैं, तो करीब करीब ये मेरे दोस्तों करीब 50,000 से ऊपर तो बैठ ही जाएगी, ठीक है। मतलब आप जैसे ही सेलेक्ट होंगे तो आपको इतनी सैलरी जो है मिलने वाली है। तो 50,000 मेरे दोस्त कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं। और
देख लेना बाकी, ठीक है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल या फीमेल कोई भी इसको भर सकता है, किसी को मना नहीं है, ठीक है। क्या आप राजस्थान से हो तो आप नहीं भर सकते, आप बिहार से, आप जो है यूपी से हो तो आप नहीं भर सकते। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूंगा मेरे दोस्त। सबसे पहला आपका सीबीटी एग्जाम होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद में आपका जो है पीएचडी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद में जो है आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। अब देखिए मैं ए टू जेड आपको यहाँ पर बतलाने वाला हूँ सीबीटी में क्या रहने वाला है। सीबीटी देखिए, मैथ के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 नंबर के होंगे। हिंदी के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 नंबर के होंगे। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 नंबर के होंगे। साइंस के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, 30 ही नंबर के होंगे। जीके, करंट अफेयर, बिहार जीके आप किससे जो है 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 नंबर के, ठीक है। अब देखिए 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे, 120 मिनट, बहुत ज़्यादा होते हैं मेरे दोस्त 100 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इससे मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी, इतना याद रखना मेरे दोस्त। और देखिए सभी कैटेगरी को 30% मार्क्स लाना ज़रूरी है। अगर 30% मार्क्स लेकर आएंगे तो आप जो है मेरे दोस्त इसको क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्त 100 का 30% निकालोगे तो 30 नंबर लाना जो है सभी कैटेगरी को ज़रूरी है, किसी के लिए यहाँ पर छूट नहीं है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इतना याद रखना। अब देखिए टोटल वैकेंसी का 5 टाइम जो है मेरे दोस्त वो पीएचडी और पीईटी के लिए निकालेंगे। जैसे कि देखिए टोटल वैकेंसी कितनी है आपकी 24,269 है, इसका 5 टाइम करोगे लगभग मैं मान लेता हूँ 1,20,000 ही मान लेता हूँ, ठीक है। मतलब 1,20,000 जो है आपके यहाँ पर जो है मेरे दोस्त क्वालिफाई किए जाएंगे कैंडिडेट को, मतलब कैंडिडेट को जो है क्वालिफाई किया जाएगा। 1,20,000 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा पीएचडी के लिए और पीईटी के लिए, ठीक है, याद रखना। मतलब कि 1,20,000 लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा। अब देखिए हम पीएचडी की बात करेंगे। पीएचडी में क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होता है। देखिए इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ हाइट और आपका चेस्ट जो है मेज़र होता है। अगर मैं मेल की और फीमेल की बात करूँ, बहुत ध्यान से सुनना, हाइट की, तो देखिए मेल की जो हाइट मांगी गई है वो 165 सेंटीमीटर और जो फीमेल की हाइट मांगी है 155 सेंटीमीटर, ठीक है, किसी को छूट नहीं है, मेल में किसी को छूट नहीं है, 155। देखिए छूट की बात करूंगा, ईबीसी एसटी एससी वालों को जो है 5 सेंटीमीटर की छूट मिली है अगर इनकी 160 सेंटीमीटर हाइट है, या फिर हिली एरियाज हैं जैसे असम, मेघालय, ठीक है, चेरापूंजी वगैरह इस तरीके से, या जम्मू एंड कश्मीर से, तो वो जो है हाइट मांगी गई है 160 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर की छूट है। और यहाँ पर सिर्फ जो छूट दी गई है वो हिली एरिया से जो आते हैं, ठीक है, हिली एरिया पहाड़ी एरिया से जो आती हैं लड़कियाँ, उनको 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है, 150 सेंटीमीटर वाली भर सकती हैं। देखिए चेस्ट की बात करूं तो जो मेल है उसका चेस्ट 81 से 85 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, ठीक है, एक्सपेंशन के बाद, फुल अप के बाद। इनका कोई रोल नहीं है, ठीक है, इनका कुछ नहीं देखा जाएगा। मैं पीईटी की बात करना चाहूँगा मेरे दोस्त, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में, ठीक है। अब इसको जो है इस पड़ाव को आपको करना होगा। देखिए रनिंग के 50 मार्क्स होंगे, कितने, टोटल 50 मार्क्स। देखिए अगर मैं मेल की बात करूं तो 1600 मीटर इसको जो है दौड़ना है 5 मिनट या उससे कम में। अगर 5 मिनट या उससे कम में दौड़ता है 1600 मीटर, एक ही चांस मिलेगा, ठीक है, तो आपके पूरे के पूरे 50 मार्क्स आएंगे। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपके नंबर कम होते चले जाएंगे। अगर आपने 6 मिनट से ज़्यादा लिए मेरे दोस्त तो आपको नॉट क्वालिफाइड कर दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा, फिर आगे आपकी कोई भी प्रक्रिया नहीं होगी। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो 1 किलोमीटर की इनकी दौड़ होगी, अगर 5 मिनट या उससे कम में कर दिया तो इनको पूरे 50 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे ये टाइम बढ़ेगा, जैसे 5 मिनट 10 सेकंड, तो हो सकता है इसको जो है 50 की जगह 45 मार्क्स मिले, ठीक है, टाइम बढ़ेगा तो। लेकिन अगर 6 मिनट से ज़्यादा इन्होंने ले लिया मेरे दोस्त, 6 मिनट से ज़्यादा, 6 मिनट 1 सेकंड भी आ गया तो इनको नॉट क्वालिफाइड कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा पीईटी से। अब देखिए बात करेंगे हम शॉर्ट पुट की, मतलब गोला फेंक की। इसके जो है 25 मार्क्स होंगे, ठीक है। जो मेल का गोला होगा वो 16 पौंड का होगा, ठीक है, 16 पौंड का, और जो फीमेल होंगी उनका 12 पौंड का होगा, ठीक है, पौंड। मतलब इसका मान कर चलो 7 किलो 250 ग्राम जो है इनका वजन होगा, ठीक है, गोले का। और इनका जो है 4 किलो 500 ग्राम के लगभग जो है वजन होगा, ठीक है, इतना वजन होगा गोले का। अब ध्यान से सुनना, अगर 20 फुट या उससे ज़्यादा फेंका तो इसको जो है पूरे 25 मार्क्स मिलेंगे। मेल की बात कर रहा हूँ, 20 फुट या उससे ज़्यादा। अगर आपने 18 फीट फेंका तो हो सकता है आपको 25 की बजाय 23 मार्क्स मिलें, मतलब कम होते चले जाएंगे। अगर आपने 16 फीट से कम फेंका तो आपको नॉट क्वालिफाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, 16 फीट से कम फेंका तो आपको नॉट क्वालिफाइड। देखिए फीमेल की बात करूँ तो देखिए इसको जो है
14 फीट से ऊपर फेंकना। अगर 14 फीट से ऊपर फेंक दिया इसने, मतलब 14 फीट से ज़्यादा फेंक दिया, तो इनको 25 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, पूरे 25 मार्क्स। अगर 14 फुट से जो है कम फेंका तो इनके भी नंबर जो है घटते चले जाएंगे। मान के चलो 14 फुट की बजाय 13 फुट फेंका तो हो सकता है कि यहाँ पर 23 मार्क्स या 20 मार्क्स जो है यहाँ पर मिले, ठीक है। अब देखिए, अगर आपने मेरे दोस्त 10 फीट से कम फेंका तो आपको नॉट क्वालिफाइड कर दिया जाएगा, 10 फीट से कम फेंका तो गोले को। अब देखिए हाई जंप की बात करेंगे तो देखिए हाई जंप में क्या है, मेल के लिए और फीमेल के लिए। देखिए अगर मोर देन 5 फीट, अगर आपने 5 फीट से ऊपर जंप लगा दी, ठीक है, एक स्टिक बांधेंगे, एक डंडा बांधेंगे और फिर आपसे जंप लगवाएंगे, तो देखिए अगर आपने 5 फीट से ऊपर तक जंप लगा दी तो आपको पूरे 25 मार्क्स मिलेंगे। और याद रखना, अगर आपने 4 फीट से कम जंप मारी है तो आपको नॉट क्वालिफाइड कर दिया जाएगा, 4 फीट से कम, याद रखना। अब देखिए मैं फीमेल की बात करूं तो इनको जो है 4 फीट से ज़्यादा जो है जंप लगानी है, मतलब हाई जंप, ठीक है, तो इनको 25 मार्क्स जो है मिलेंगे पूरे, अगर 4 फीट से ज़्यादा लगा दी। अगर 4 फीट से कम लगाएंगे तो इनको जो है 23 मार्क्स 20 मार्क्स इस तरीके से मिलेंगे। और अगर इन्होंने 3 फीट से कम छलांग लगाई, हाई जंप लगाई, तो इनको नॉट क्वालिफाइड कर दिया जाए। देखिए ध्यान से सुनना, गोला फेंक में आपको 3 चांस मिलेंगे, किसी भी चांस में आप इसको पार कर जाएं, ठीक है। हाई जंप में भी आपको 3 चांस मिलेंगे, किसी में भी आप इसको पार कर लें। और रनिंग में आपको 1 चांस मिलेगा, ठीक है। तो जो आपका फिजिकल होना है वो 100 नंबर का होना है, ठीक है। रनिंग 50 की, गोला फेंक 25 का, हाई जंप 25 का। देखिए जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो फिजिकल के आधार पर बनेगी, ना कि सीवीटी। सीवीटी तो मेरे दोस्त आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो याद रखना, फिजिकल में आप जितना अच्छा करोगे इसी के आधार पर जो है आपका सिलेक्शन होने वाला। आई होप आपको A to Z समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को